बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ बलोच। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं ये हमारी लास्ट वीडियोस की कड़ी हैं। लास्ट वीडियोस में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी पे डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने बस टोपोलॉजी पे, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी पे डिस्कशन की। आज हम जिस टोपोलॉजी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को समझने के लिए हम इसकी सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर 5 सिस्टम ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हर सिस्टम हमारा दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्टली एक डेडिकेटेड पाथ रखता है। जैसे कि आप देखते हैं सिस्टम नंबर 1 को देखते हैं हम, तो इससे एक वायर जो है कनेक्टेड है हमारे पास सिस्टम नंबर 2 के पास, दूसरी वायर है हमारे पास सिस्टम नंबर 3 के पास, सिस्टम नंबर 4, सिस्टम नंबर 5, हर सिस्टम के पास इसके एक वायर जा रही है। इसी तरह सिस्टम 2 देखें आप, 3 के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ कनेक्टेड है और 1 के साथ कनेक्टेड है। जितने सिस्टम्स हैं हर सिस्टम के साथ हमारी एक एक वायर कनेक्टेड है। सिस्टम नंबर 3 भी इसी तरह कनेक्टेड है, सिस्टम नंबर 4 भी, सिस्टम नंबर 5 भी। इसी तरह हमारे तमाम सिस्टम्स जो हैं दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्टली एक डेडिकेटेड पाथ रखते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, वो है हमारे पास डेडिकेटेड पाथ। डेडिकेटेड पाथ एक खास एक स्पेसिफाइड रास्ता रखता है जिसके ऊपर ये कम्युनिकेशन हमारी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम नंबर 1 ने अगर सिस्टम नंबर 2 के साथ कम्युनिकेट होना है तो इसके पास एक अपना स्पेसिफाइड पाथ है, डेडिकेटेड पाथ है जिसके ऊपर ये कम्युनिकेशन करेगा। डाटा अपना डायरेक्टली यहां भेज देगा, इसका एड्रेस लिखेगा और इसके साथ इसका डाटा भेजेगा। डायरेक्टली डाटा हमारा कहां पे चला जाएगा, सिस्टम नंबर 2 के पास। अगर सिस्टम नंबर 1 ने कम्युनिकेट होना है 3 के साथ तो डेडिकेटेड पाथ के जरिए हमारे पास डाटा यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो हमारे पास मैश टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी हम नॉर्मल तौर पर आमतौर पर जो यूज करते हैं वो हम वैन के अंदर यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास इंटरनेट है, जहां पर हम इसको यूज करते हैं आपकी मैश टोपोलॉजी को। अब आपको डियर स्टूडेंट्स ये बताता हुआ चलूं कि मैश टोपोलॉजी की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है। इन केस हमारे पास एक रूट ब्लॉक हो जाता है, फॉर एग्जांपल सिस्टम नंबर 1 सिस्टम नंबर 2 के पास डाटा भेजना था और ये हमारे पास रूट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, इसके पास और बहुत सारे अल्टरनेटिव जो है रूट्स मौजूद हैं। ये सिस्टम नंबर 3 से होकर आ सकता है, सिस्टम नंबर 4 से होकर आ सकता है, सिस्टम नंबर 5 से होकर आ सकता है, किसी दूसरे रूट से भी ये डाटा हमारा सेंड आउट हो सकता है। तो इस वजह से इसकी जो हमारे पास एडवांटेज हमें बहुत बड़ा मिलता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन कहीं पर ब्रेक नहीं होती अगर इन केस हमारे पास रूट्स में या वायर्स में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी वजह से हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यूज कर रहे होते हैं। अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किस तरह करना है आपके फर्स्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम मैश की डेफिनेशन लिखेंगे, मैश के बाद इसकी वर्किंग के बारे में बताएंगे कि इसकी वर्किंग क्या है। उसके बाद हम एडवांटेज बताएंगे, जैसे मैंने आपको भी इसका एडवांटेज बताया कि हमारे पास इसमें एक रूट ब्लॉक हो गया तो दूसरे रूट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसकी जो इसमें दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर हमने इसके अंदर कोई सिस्टम ऐड करना है या रिमूव करना है तो उस वजह से बाकी नेटवर्क पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी नेटवर्क हमारा चलता रहेगा। ये इसका सबसे मेजर बेनिफिट है हमारे पास। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जरा मुश्किल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वायर्स हमारे पास आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 100 सिस्टम का नेटवर्क चल रहा है मैश टोपोलॉजी का। इट्स मींस कि हमारे पास हर सिस्टम के पास 99 वायर्स जो हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं हर सिस्टम के पास। यहाँ पे 5 सिस्टम है तो हर सिस्टम के पास 4 वायर्स हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि उसके अलावा बाकी सिस्टम्स हमारे पास कितने मौजूद हैं, 4 सिस्टम मौजूद हैं। 1 सिस्टम के अलावा हमारे पास 4 सिस्टम मौजूद हैं। अगर 100 सिस्टम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 99 सिस्टम्स इसके अलावा हैं जहां से वायर्स उस एक सिस्टम के साथ क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। इसके अंदर हम जो मॉडल्स यूज करते हैं नेटवर्क मॉडल, इसमें हम सर्वर क्लाइंट मॉडल भी यूज कर सकते हैं, पीयर टू पीयर मॉडल भी यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल हम जहां पर हमने छोटा नेटवर्क बनाना होता है वहां पर हम इसके अंदर सर्वर क्लाइंट मॉडल इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो डिसएडवांटेज के हवाले से बात करते हुए चलें तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। बड़ा नेटवर्क होने की वजह से एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखें कि हर सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास एक एक वायर अलग से आ रही है। तो इसका मतलब है कि वायर्स बहुत ज्यादा यूज होंगे इसके अंदर और इसके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। तो डियर व्यूअर्स, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से इन 4 पॉइंट्स के जरिए अटेम्प्ट करेंगे और इसके साथ साथ आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मुझे आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।